राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, आज का वीडियो है इसलिए कि एक प्रसंग है हनुमान जी महाराज का भीम के बीच में कि भीम को बहुत अपनी ताकत, क्योंकि शक्तिशाली बहुत थे भीम, उनको अपनी ताकत का इतना घमंड हो गया था, इतना अहंकार हो गया था कि वो बहुत ज़रूरी था उनके अहंकार को तोड़ना। तो हनुमान जी महाराज ने क्या लीला की, कैसे किया, यही दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, हुआ क्या था कि गंधमादन पर्वत था जहाँ पे हनुमान जी महाराज रहते थे। जब प्रभु श्री राम बैकुंठ धाम गए और हनुमान जी महाराज गंधमादन पर्वत पर, जो कि सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में गजदंत पर्वतों में से एक पर्वत है, गंधमादन पर्वत, जहाँ वो रहते हैं। तो उस पर्वत पर हनुमान जी महाराज रहते थे। उसी बीच क्या हुआ कि गंधमादन पर्वत में ही महाभारत के टाइम में, द्वापर युग में, पांडव 5 भाई थे जो द्रौपदी के साथ वहाँ पे वनवास काट रहे थे। उन्हें वनवास काटना था तो वो उसी वन में वनवास काट रहे थे। पांडव 5 भाई थे, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन। इनमें से भीम बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनको बहुत अहंकार भी हो गया था उस चीज़ का। तो एक दिन ऐसे ही द्रौपदी जी ने भीम से कहा कि आप हमारे लिए एक सुगंधित फूल कहीं से इस गंधमादन पर्वत से ढूंढ कर लाएं, सुगंधित फूल। तो ये लीला ही है, बट बतानी ज़रूरी है आप लोगों को। तो गंधमादन पर्वत में वो ढूंढने के लिए निकले, काफ़ी विचरण करते रहे, घूमते रहे, देखते रहे। एक गुफा के पास एक बूढ़े शरीर में, वानर रूप में वहाँ पर कोई बैठा था, जिसकी पूंछ जो थी वो गुफा के पास, गुफा के गेट पर पड़ी थी। तो भीम ने, क्योंकि अहंकार तो था ही उन्हें अपनी शक्ति का, पावर का, तो भीम ने हनुमान, जो असल में वो जो बूढ़ा वानर जो थे वो हनुमान जी महाराज ही थे, उन्होंने भेष बदला हुआ था। तो जब वो पूंछ पड़ी थी तो भीम ने बहुत अहंकार तरीके से कहा कि अपनी पूंछ हटा ले। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, क्योंकि अभी तक भीम को क्लियर नहीं था कि ये हनुमान जी महाराज ही हैं, उन्हें लगा कोई बूढ़ा वानर है जो पूंछ डाले पड़ा हुआ है। तो हनुमान जी महाराज ने उनसे कहा कि अगर हिम्मत है, अगर सही लगता है तो खुद ही हटा लो पूंछ को, हमारी खुद ही हटा लो। बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी क्षमता है तो खुद ही पूंछ को हटा लो। तो अब अहंकार से जो भरा व्यक्ति होगा हम में से, वो यही सोचेगा इसको तो हम पल भर में हटा देंगे, पूंछ ही तो है। उन्होंने सारा जोर लगाया, भीम ने अपना सारा का सारा जोर लगाया, सारी शक्ति लगा दी, उस पूंछ को हिला भी ना सके, हनुमान जी महाराज की पूंछ को हिला भी ना सके, क्योंकि अतुलित बलों के धाम है हनुमान जी महाराज, वीर हनुमान है, रामदूत हैं, हटाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर भीम स्वयं अपने आप में शक्तिशाली थे, बट अहंकार था, इसलिए उनके लिए ये लीला रची गई थी। तो भीम ने पूंछ को हटाने का प्रयास किया, नहीं हटा पाए। तो भीम ने फिर उनसे पूछा कि महाराज आप कौन हैं, अपना असल रूप दिखाएं, क्योंकि भीम को लग रहा था कि मुझ में बहुत शक्ति है, पूंछ ना हटा पाने का मतलब है कि ये कोई असल व्यक्ति का रूप नहीं है, कोई और है। तो हनुमान जी महाराज स्वयं अपने उसी रूप में आ गए वापस। तो भीम को रियलाइज़ हुआ, परिवर्तन हुआ उनके मन में, हृदय में, कि हनुमान जी महाराज ने बताया कि ये अहंकार तुम्हारा तोड़ने के लिए, तुम्हारी ताकत का जो तुम्हें अहंकार, जो गुरूर है, इसको तोड़ने के लिए लीला रची गई थी। उस दिन से उन्होंने निश्चय किया भीम ने कि कभी भी वह अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करेंगे। तो हनुमान जी महाराज ने ऐसी लीला क्यों रची, और ये सब लीलाएं हम तक पहुंचनी जरूरी क्यों है, ये प्रसंग क्यों जरूरी हम तक पहुंचने हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने इससे सीख दी हमें कि बहुत ताकत होना, बहुत शक्ति होना, बहुत पावरफुल होना, बहुत धनी होना, बहुत पैसे वाला होना, इसे होने से आप हमारे अंदर कोई अहंकार या गुरूर नहीं आना चाहिए। इन शक्ति, इन पावर को होने से, इन धन के होने से, ये हमें स्वयं भगवान ने ही दिया है। इसका अहंकार करेंगे तो अहंकार ना करके हम इसको दूसरों की मदद के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी हर क्षण मदद कर सकें, ऐसा भाव रखने के लिए वो ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि
उनको परेशान करने के लिए, उनको अपनी ताकत का अहंकार दिखाने के लिए, क्योंकि अहंकार नष्ट भगवान करते ही करते हैं, किसी का देर में, किसी का जल्दी। तो हमें अहंकार कतई नहीं होना चाहिए, अगर आए भी तो उसको तुरंत ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अहंकार बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये दिखती नहीं हैं, पल भर में होती हैं, पर जैसे ही आपको हमें एहसास हो, हमें तुरंत उस अहंकार को तुरंत दूर करना चाहिए। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज ने ये भीम के बीच में खुद से ऐसी रचना, ऐसी लीला रची कि जिससे ये उनको भी फ़ायदा देती उस वक्त जब महाभारत का युद्ध हुआ। और ये प्रसंग हमारे लिए हम तक पहुंचना ज़रूरी इसलिए है कि हम लोग भी सभी अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध से परेशान हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी इन चीज़ों से दूर रहें। तो यही दोस्तों इन कुछ प्रसंग का अर्थ था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम। जय हनुमान।